एल्बर्ट जॉन डियर फ्रेंड स्टार्ट करूंगा मैं आज टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना प्यारा जो था आज ट्रेड चले हैं हमारे टोटल ऑफ। ठीक है ना। देखिए, मैं आपको ना एक चीज़ बताऊं यार, ये जो है ना एक रात का हलवा नहीं है यार। 9 साल मुझे खुद में लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है ना। और इंट्राडे एक ऐसा सेगमेंट है ना कि उसमें इंसान को लॉस होना तो डेफिनेटली है। ये तो तय है कि लॉस उसे होगा। अब सवाल ये है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या रखते हो। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, आप जीत जाओगे मार्केट से यार। सच में जीत जाओगे भाई। मैंने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत ज़्यादा दिन रात मैंने एक किया है, तब मैं जाकर यहाँ पहुँचा हूँ। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मॉर्निंग में मैंने ये लेवल्स मार्क करके दिए थे, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने काम भी किया, ऐसा नहीं है। और उसके बाद मैंने सबसे पहले आपको 82,500 का कॉल ऑप्शन मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था। बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट हमें इसमें देखने को मिले, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें मूवमेंट आए। और अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसमें 422 का इसने हाई लगाया। हालांकि इतना नहीं रुक पाओगे यार, आप लोग नहीं रुक पाओगे यार, क्योंकि मार्केट वन वे में नहीं देता है ना। 355 से वो 380 जाएगा, 380 से फिर 365 आएगा, फिर 390 जाएगा, फिर 390 से 375 आएगा, 400 जाएगा, 400 से 465 आएगा, फिर 500 जाएगा। इस तरह से मार्केट के अंदर मोमेंटम होते हैं। नहीं कैप्चर कर सकते। कैप्चर आप तभी कर सकते हो जब आप बैठ गए हो कि हाँ, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, सिंपल ट्रेडिंग। ठीक है। देखिए, मैंने मार्क करके दिया था नो ट्रेडिंग जोन करके। इस बीच में कोई मोमेंटम नहीं होगा। इसके ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम आएगा, इसके नीचे निकलेगा तो मोमेंटम आएगा। और फिर उसके बाद मुझे एक ट्रेड बन रहा था, जो कि 82,400 का पुट ऑप्शन मैंने 355 से बाय करने को बोला था आपसे। मैंने बोला भी था एक रिस्क ले सकते हो, वन लॉट ओनली इज़ वेरी रिस्की। ठीक है ना। चला तो मज़ा आएगा, मैंने ये भी आपको इसमें लिख कर दिया। और ऑलमोस्ट बहुत ही बढ़िया ट्रेड ये चला। और ट्रेल करने को भी मैंने इसमें बोला कि ट्रेल कर सकते हो। और अगर आप देखेंगे तो मैंने खुद में इसमें 90,000 का प्रॉफिट किया। 19,000 बहुत होता है यार, बहुत होता है 90,000। पता है आपको इतना? मतलब सरकारी आदमी, सरकारी जो आदमी होते हैं ना, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनकी भी सैलरी नहीं होती इतनी। 81,800 इम्पोर्टेंट लेवल मैंने आपको बोला। उसके बाद मैंने आपको वॉइस दी। ये मेरे प्रीमियम ग्रुप के स्क्रीनशॉट है। देखिए, 82,300 पे दिया, ऑल टारगेट डन रहा। ठीक है। 82,500 का सी दिया जो मॉर्निंग का कॉल था। ठीक है, बहुत अच्छा मोमेंटम रहा। 82,200 का पुट मैंने दिया, ये भी काफ़ी अच्छा रहा। और 81,900 का सी, इसमें ऑलमोस्ट टारगेट डन रहे। तो इस तरह से जो होता है, मैं ट्रेड्स देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। ठीक है। ये कुछ रिकॉर्डिंग है, आप जाके देख लीजिएगा। और सिंपल सा देखिए, सिंपल एल्बर्ट जोन आप डालेंगे ना, तभी आपको मेरा ये लोगो दिख जाएगा। ये लोगो ही सबसे बड़ी पहचान है, ये लोगो मेरा अपना है। आप यहाँ जैसे ही ये दिखे आपको सर्च करने पर, आप बिल्कुल इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको यार, ये जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह डालते हैं ना, तो ये वीडियो देख लेना। मैंने इनसे बात की थी ना, तो एक बंदे ने, मैंने उसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके डाला है। ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं। सेंसेक्स में क्या कर सकते हैं? सेंसेक्स तो नहीं, हम निफ्टी ही देखते हैं और निफ्टी का ही एनालाइज करते हैं। निफ्टी के अंदर हम कल क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। ये हमारा फेबिनाकी लेवल्स है जो मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, बढ़िया चलता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। ठीक है। देखो, सिंपल है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर टिकना है, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है तो एक लॉट से ट्रेड करो। 10 लाख रुपए हैं तभी 10 लॉट पे जाओ, तभी आप स्टॉक मार्केट में टिक सकते हो, वो भी इंट्राडे के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि इंट्राडे बेकार है, इंट्राडे बहुत अच्छा है, आपको स्टॉक से अच्छा रिटर्न देगा। बट आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर रिस्क मैनेजमेंट आ गया आपको, तो आप पैसा बनाओगे करके। ठीक है। देखिए, अब मैं बात करूंगा आपसे लेवल्स की, और यहाँ से हम लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे। और आज एक नए तरीके से मैं आपको लेवल निकालना सिखाऊंगा। ठीक है। देखिए, ये टूल है, और अगर इस टूल के बारे में आप जानना चाहते हो तो एक बार कमेंट कर देना। सिंपल सा, मैं इस हाई से लेके इस लो तक मैं मार्क करूंगा। ठीक है। मैंने ये मार्क किया, मेरे पास ये रेजिस्टेंस निकल कर आ गया। ठीक है। मैंने ये रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। ठीक है। कलर को हम सेट करेंगे अभी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये हाई से इस हाई तक लिया, हमारे पास ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। ठीक है।
और देन फिर हम इस हाई से लेके, इस लो से लेके इस हाई को मार्क करेंगे, तो हमारे पास ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस सपोर्ट को हम मार्क करेंगे और इस सपोर्ट को थोड़ा नीचे को लेकर आएंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। देखो थोड़ा बहुत तो आप खुद से करना होगा, आपके लिए एक्यूरेट कुछ भी नहीं होता स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है ना, 100% कुछ भी नहीं होता। हमारे पास एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आ चुका है, ठीक है। और देन अगर मैं बात करूं सेकंड की, जैसे ये भी एक लो है, इस लो से इस हाई तक अगर मैं मार्क करता हूं, तो सेम ही हमारे पास ये लेवल निकल कर आ रहा है, ठीक है। और अगर इस हाई से इस लो तक मैं मार्क करता हूं, तो हमारे पास क्या लेवल निकल कर आ रहा है, ये भी हम देख लेते हैं अभी। अब हमारे पास लेवल निकल कर आ रहा है आपका 25,250 के आसपास का, ठीक है ना। तो हम 25,250 के लेवल पे भी एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये हमारे लेवल्स हो गए। अब कुछ जो है हम मैनुअली मार्क करेंगे, ठीक है। मैनुअली जैसे कि हमें कुछ चीज़ें देखनी होंगी। मान के चलिएगा कि हमारे पास यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पे मार्केट गैप अप हुआ, उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने ऊपर जाने के बाद मार्केट ने ये इसी जगह से रेजिस्टेंस लिया और फॉल करना स्टार्ट कर दिया। मार्केट ने जब ये लेवल ब्रेकआउट किया तो कितने बड़े कैंडल से किया है ये आप देखिए, मतलब यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बायर इंटरेस्टेड था, उसको ट्रैप किया। उसके बाद जो है मार्केट ने एक मोमेंटम स्टार्ट किया, ठीक है। तो सिंपल मान लीजिएगा कि हमारे पास एक 25,350 का एक रेजिस्टेंस और मिलेगा, ठीक है। ये हमारे रेजिस्टेंस मार्क हो चुके हैं, सिंपल तरीके से रेजिस्टेंस मार्क हो गए, कोई भी ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी, कुछ भी नहीं पकानी। इस तरह से हमारे लेवल्स मार्क हो जाते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं ना कि ये किस तरह से मैंने ये टूल यूज़ किया, क्या नाम है इस टूल का, कैसे किस तरह से वर्क करता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। और अगर उसके ऊपर मानिए बड़ा गैप अप हो जाता है तो हम एक ये मार्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट के अंदर एक फॉल आया था तो हम ये मार्क कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी तरीके हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करने के, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे कि कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, मुझे क्या लगता है और कैसे मैं ट्रेड करूंगा, किस तरह से मैं अपने टेलीग्राम चैनल को हैंडल करूंगा इस मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखिएगा, सिंपल तरीके से समझिएगा, मार्केट ने क्या किया, फॉल दिखाया। अगर ये फॉल के अंदर इतना पावर होता तो यहाँ तक तो ये ब्रेक कर जाना चाहिए था, बट नहीं था, बायर ने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया है, ठीक है ना। देखिए हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आया है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया और काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें दिया है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, देखिए अगर मार्केट कल 25,350 के लेवल के ऊपर गैप अप हो जाता है और रिट्रेसमेंट लेता है तो 25,450 आपको बहुत इजी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर मानिएगा गैप अप हुआ, सपोज कीजिएगा गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन होने के बाद अगर नीचे आ गया, इस लेवल के नीचे आ गया, तो मार्केट को इस लेवल के ऊपर आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आ जाता, पुल बैक नहीं लेगा, रिट्रेसमेंट नहीं लेगा, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर सकता। इस तरह का सिनेरियो आपको बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, अपसाइड के लिए। अनफॉर्चुनेटली मानिएगा कि मार्केट गैप डाउन हो जाता है इस लेवल के नीचे, 25,250 के नीचे गैप डाउन हो जाता है, तो इमीडिएटली आपको ये लेवल देखने को मिल जाएगा जो कि 25,150 के आसपास है, ठीक है। और अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद अगर ऊपर निकल आता है तो फिर मार्केट नीचे नहीं आएगा, मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जाने की कोशिश करेगा 25,450। हमारे पास दो लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं जो कल के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है ना। एक 25,450, ठीक है, एक 25,150, ठीक है ना। ये जो लेवल है ना, इसके नीचे सेलिंग आएगी, इसके ऊपर बहुत अच्छी बाइंग आएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी, कल के मार्केट के अंदर थोड़ा सेफ रहेंगे, ओके। हो सकता है, देखो आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, सेंसेक्स जो था बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, तो इसलिए कल के लिए थोड़ा सा सावधान रहेंगे। मार्केट हो सकता है कि कल बड़े बड़े कैंडल के साथ ऊपर जाए या नीचे आए, ठीक है, बट इस चीज़ का ध्यान रखना, रिट्रेसमेंट पर ही बाय करना, उससे पहले अगर आप बाय करोगे तो ट्रैप होने के चांसेस रहेंगे। इस बीच में अगर यहाँ पर मार्केट मिल जाता है, इस जगह पर अगर मार्केट मिल जाता है तो देखेंगे कॉल बाय करने के लिए यहाँ तक के लिए, ठीक है ना, 25,350 तक के लिए, ठीक है। यहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे, ओके।
देन अगर इसके ऊपर ओपन हो जाता है, यहाँ रिट्रेसमेंट लेके ऊपर निकलता है, तो 25,450 के लिए ट्राई करेंगे। 100 पॉइंट का रेंज है दोनों साइड में, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट ऑल ओवर अगर आप देखेंगे ना, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा चुका है, बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखा चुका है मार्केट। अगर आप देखेंगे तो पूरे पूरे 500 पॉइंट का मोमेंटम दिखा चुका है राउंड फिगर में, अगर आप देखेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी जो भी रहेगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन कर लूँगा, और मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा या आपको लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पर। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा यूट्यूब के अंदर कि आपको ये जो मैंने लेवल मार्क करने का तरीका बताया वो आपको पसंद आया या नहीं आया, और ये लेवल्स वर्क भी करते हैं, ठीक है। और अगर आपने मुझे कमेंट किया तो मैं आपको इस टूल के बारे में टोटली बताऊंगा, क्योंकि कल के बाद हमारा सैटरडे संडे हॉलीडे है, तो मैं आपको इस टूल के बारे में कंप्लीटली बताऊंगा, और रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे मार्क करते हैं और भी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ठीक है, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।